राधे राधे दोस्तों, मैं रुक्मिणी पांडे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम भागवत कथा स्टार्ट करने से पहले पहले भगवान का स्मरण कर लेते हैं। तो वर्णानाम संघानाम रसाननम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो वंदो वाण विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हम चतुर्थो अध्याय। व्यास जी कहते हैं, इस कालीन सत्र में सम्मिलित मुनियों ने विद्या योग वृद्धि कुलपति ऋग्देवी शौनक जी सूत जी पूर्वोत्तर बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान के पूर्णमय कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर किस कारण हुई थी? मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इन परमहंस संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे हुए निरंतर एकमात्र परमात्मा ही स्थिर हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ और प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हैं तो वह अपने पुत्र का पीछा कर रहे होते हैं। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियां नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन्हीं स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित की इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिससे भागवत संहिता कही गई है? महाभागवत श्री सुखदेव जी तो उन गृहस्थों के घर में तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी देर उनके दरवाजे पे रहते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्तजन, उनके अन्य आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन किया गया। तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पे मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। तो वे वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज लक्ष्मी को भी अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की है? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरे को हित के लिए उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? देववाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का आप पारदर्शी विद्वान सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ भी हमने आपसे पूछा वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ है। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य के जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे समय में फिर प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता है। संसार वस्तुओं की शक्ति का हम ह्रास करते हैं। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आय भी कम हो जाती है। लोगों की भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों आश्रमों को हित करके इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि विद्योत्तर चतुर्थ कर्मयोग लोगों को हृदय शुद्ध करने वाला। इस दृष्टि में यज्ञों को विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग किए हैं। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुः, साम, अथर्व इन चारों वेदों का उद्धार पृथक हुआ है। इसका इतिहास पुराणों को 5वां वेद कहा गया है।
उन ऋग्वेद में पहले सामगन तथा विद्वान जैमिन यजुर्वेद एकमात्र स्नातक वैश्य हुए हैं। अथर्ववेद में प्रवीण अंतरूढ़ नंदन सुमंतु मुनि इतिहास पुराणों का स्नातक के मेरे पिता है। रोमहर्षक इस पूर्वोत्तर ऋषियों के अपनी अपनी शाखा और अनेक भागों में विभक्त कर दिया है। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य उनके शिष्यों के द्वारा वेदों की बहुत शाखाएं बन गई हैं। कम समझने वाले पुरुषों की कृपा करके भगवान वेदव्यास इसके लिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है वे है या कम है वे भी वेदों का धारण कर सकें। स्त्री शूद्र और पतित द्विजातीय तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए कल्याणकारी शास्त्रों से कर्मों का आचरण करने में भूल कर बैठते हैं। जब उनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाता है तो यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों ने यद्यपि व्यास जी के इस प्रकार अपनी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही रहने लगे, तथापि उनके हृदय में संतोष हुआ, उनका मन कुछ खिन्सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट में एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुर्जन तथा अग्नि के समान किया है और उसकी आज्ञा का पालन किया है, तो महाभारत को रचना के बहाने में वेद के अर्थ को खोल दिया है। जिस स्त्री शूद्र आदि सभी अपने अपने धर्म का कर्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ा है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों को प्राय निरूपण नहीं किया। वे धर्म परमहंसों के प्रिय, वे भगवान के प्रिय हैं, वो ही अपूर्णतया का यही कारण है। श्री कृष्ण दौदप्यमान व्यास जी इस प्रकार अपने अपूर्ण सामान कर खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्वोत्तर आश्रम पे देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत उठ खड़े हो गए और उन्हें देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी का विधि पूर्वक पूजन किया। सूत जी कहते, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बेड़ा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी ने कहा, नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपनी कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है। वह बड़ी ही अद्भुत और धर्म आदि तथा पुरुषार्थों में परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है, जान लिया है, फिर भी प्रभु अपने कृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरे हृदय में संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? आपका ज्ञान अगाध, आप साक्षात ब्रह्म मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आप उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति दोनों के स्वामी है और असंग रहते हुए भी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य के समान तीनों लोगों को भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण साक्षी हैं। योगानुष्ठान और नियम द्वारा परम ब्रह्म तथा शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेते हैं, और लेने पर भी मुझ में बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र का ज्ञान अधूरा है। आप अपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण महिमा का वैसा निरूपण किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार युक्त हो क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का इसका गान कभी नहीं किया जा सकता। वह कौओं के लिए उच्चिक फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चारण
विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उनके रमण नहीं करते, जिसके विपरीत उनमें जिसके संबंध सुंदर रचना भी नहीं कहा जाता। दूसरी शब्द युक्त, परंतु प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयुक्त नामों तथा वाणी से पापों का नाश कर देती है। और वाणी का श्रवण गान कीर्तन से किया जाता, वह निर्मल ज्ञान भी मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। फिर साधन सिद्धि दशाओं में अमंगल तथा काम में कर्म भगवान को अर्पण किया गया है। ऐसा निष्काम कर्म कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि से अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है और सत्यपरायण है एवं दृढ़ता है। इसलिए आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त तो कुछ और कहने की इच्छा रखता है, वह उस इच्छा से निर्मित अनेक नाम के रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उनकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झोंकों से डगमाती हुई डोरों को कहीं भी ठहरने की ठौर नहीं मिलता है, वैसे ही इसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग भगवान के स्वभाव में उनकी बुद्धि चंचल कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंस जाते। धर्म के नाम पर उन्होंने निंदित सकाम कर्म आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग अपने चेतना से पूर्वोत्तर निंदित कर्म को ही धर्म मानकर सही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चित करके उनका निषेध करने के वचनों को ठीक मानते हैं। भगवान अनंत तथा कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर निवृत्त होकर उनकी स्वरूप परमानंद अनुभव को प्राप्त कर सकता है। और जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और उनके गुणों के द्वारा नचाए हैं, उनके शरीर के कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का सर्वधारण हित दृष्टि से वर्णन किया गया। जो मनुष्य अपने धर्म परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, वह भजन परिपक्व हो जाते हैं। यदि इससे पूर्व वह भजन छूट जाता है तो कहीं भी कोई भी अमंगल हो सकता है, परंतु भगवान का भजन नहीं करते हैं तो केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह उसी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप पाने जाने के स्वयं प्राप्त होती है। संसार के विमुख विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म फल में अचिंत्य रूप से समय के फेर से सर्वत्र स्वभाव मिल जाते हैं। व्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण के चरण वंदित सेवक है, उनका भजन करने वाले कर्मी मनुष्य को दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर जन्म मृत्यु के संसार में आ जाता है, वह भगवान के चरण कमलों का लिंगन करके स्मरण करने पर भी फिर भी उसे नहीं छोड़ता, चाहता है कि उसे रस को चस्का सा लग चुका है। जिनको जगत की उत्पत्ति और स्थित प्रलय भगवान के विषय रूप के ऐसा होने पर विलक्षण इस बात को स्वयं जानते हैं, तथापि उतने संकेत मात्र से कर दिया है। व्यास जी दृष्टि अमोघ है। वह आप इस बात को जानिए कि आपको पुरुषोत्तम स्वभाव भगवान का नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों के जिज्ञासा जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। और जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है। तब सूत जी कहते हैं, सौनक जी देवर्षि नारद जी के जन्म साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी उनसे फिर प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा, नारद जब आपके ज्ञानोपदेश करने वाले महागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था बहुत छोटी थी, स्वभावयुक्त आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समान किस विधि से आपने परित्याग किया? देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, फिर आपकी इस पूर्ण कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं हुआ?
श्री नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यप उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैंने अपने माँ का इकलौता लड़का था, तो भी मुझे वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी इसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। उससे अपने अपने को मेरे तथा स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा की अनुसार ही नाचती, वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन से में बंधकर इस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था तो केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ ही ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर में सांप छू गया। उससे बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैंने उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों से चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी, पर्वत, पड़ाव, वाटिकाएं तथा वन, रंग बिरंगी धातुएं, बहुत सी चीजें उन्हें दिखी। बड़ी बड़ी शाखाएं दिखी, कहीं जंगल दिखे, वृक्ष दिखे। बड़ी बड़ी शाखाओं को हथिनियां तोड़ तोड़ डालती थी। शीतल जल से भरे जलाशय दिए, उनसे देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पे पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तो करने पर मेरा एक घोर गहन जंगल था। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचड़ आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर था। देखने में बड़ा भयावह लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर, इंद्रियां शिथिल हो गई थी। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वह एक नदी मिली और कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया। नारद जी कहते तब मैं चलने लगा। तब मुझे दूर जाने पे बहुत प्यास लगी। और मैं जलपान करके, आचमन करके और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और अपने महात्माओं से सुना था कि जो अपने दिल में, मन में भगवान बसते हैं उनका ध्यान करना चाहिए, इससे भगवान आपको प्राप्त हो जाते। तब मैंने भगवान का ध्यान करके वहीं बैठ गया और धीरे धीरे भगवान का स्मरण करने लगा। और उनका स्मरण करते करते मेरे मन में उनकी छवि आने लगी और आंखों से आंसू छलकने लगे और धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव से अत्यंत उद्रेक, रोम रोम पुलकित हो गया व्यास जी का और अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गए थे, वस्तुओं का तनिक भी भान ना था। भगवान का वह अनिर्वचनीय तथा समस्त शोकों का नाश करने वाले तथा मन के लिए अत्यंत लुभावना और सहसा उसे देखकर मैं बहुत बहुत ही विकल हो गया था। मना सा होकर आसन से उठ खड़ा हो गया। मैंने उस स्वरूप के दर्शन करना चाहा, किंतु मेरे हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखकर स्वयं भगवान ने जो वाणी